हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं आईफोन 16 प्रो मैक्स का, जिसमें हम आपको आईफोन 16 प्रो मैक्स के बोर्ड की पूरी डिटेल्स बताएंगे कि बोर्ड पर कौन सी आईसी का क्या काम होता है। और ये हम आईफोन के सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप लेके आने वाले हैं, जिसमें हम आपको हर टाइप का आईफोन का प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। तो अभी हम आपको जो सीरीज दे रहे हैं वो आईफोन के बोर्ड, किसी भी बोर्ड पे आईफोन का कोई भी किसी भी सीरीज का बोर्ड हो उसके बोर्ड पे लगी हुई सभी आईसीयू की डिटेल्स बता रहे हैं। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सारे पैनिक रिपोर्ट पे वीडियो बनाने वाले हैं। तो यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कंटिन्यू आईफोन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए और अपने आप को कंटिन्यू अपडेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिएगा, अब हम आते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ये हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैंने ये जो ओपन किया हुआ है ये आईफोन 16 प्रो मैक्स का बोर्ड है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईफोन एक्स के बाद जितना भी बोर्ड आता है वो सारा डबल बोर्ड में आता है, जिसे हम सैंडविच बोर्ड के नाम से जानते हैं। तो ये आईफोन 16 प्रो का ये मेन बोर्ड ओपन है, यानी इसे हम कोर बोर्ड भी बोलते हैं। तो तो ये कोर साइड में जो आईसी लगी हुई है इन सभी आईसीयों की हम पहले स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स जानेंगे। तो इसमें आप ये देख सकते हो, सबसे पहले मैंने आपको ये दिखाया था कि आप कोई भी आईफोन का मॉडल ओपन करोगे तो उसमें आपको सबसे बड़ा एक चिप सेट लगा हुआ दिखाई देगा। वो उसका एप्लीकेशन प्रोसेसर होता है, जिस पे आपको एप्पल का लोगो भी बना हुआ मिलेगा। और ये सारा ए सीरीज का होता है, तो इस पे ए के साथ में कुछ ना कुछ नंबर भी लिखा हुआ होगा, जैसे A18 या A16 या A14, 15 इस तरीके से। तो ये है इसका चिपसेट यानी CPU प्रोसेसर। तो अगर ये प्रोसेसर ख़राब हो जाएगा तो इस प्रोसेसर का काम क्या होता है, सभी आईसीयों को कमांड देने का काम होता है। ये कमांड सेंड करता है, जिसे हम IO सिग्नल के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ये प्रोसेसर ख़राब हो जाएगा तो हमारे मोबाइल में यानी आईफोन में हैंग की प्रॉब्लम आ जाएगी या रीस्टार्ट की भी प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर फाइनली हमारा आईफोन डेड भी हो जाता है प्रोसेसर के ख़राब हो जाने से। जस्ट इसके बराबर में आप आओगे तो यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है, इस पर भी आप देखोगे तो एक एप्पल का लोगो बना हुआ है। लेकिन इसकी एक कॉमन सी पहचान है कि इसके पास में आप देखोगे तो आपको बहुत सारा बक कॉइल और एनपीसी लगा हुआ मिल जाएगा। तो ये एक पावर मैनेजमेंट आईसी है जो सभी सेक्शन में आवश्यकता के अकॉर्डिंग पावर सेंड करने का काम करती है। इसके बाद हम आ जाते हैं इधर साइड, जैसा कि आप देख सकते हो ये, और इस पे लिखा हुआ है USI UWB, यानी इसे हम बोलते हैं UWB यानी अल्ट्रा वाइड बैंड मॉड्यूल आईसी। और मैंने आपको पहले भी बताया होगा, जितना भी सेट मैंने आपको पहले पहले पहचान कराई हुई है, जो अल्ट्रा वाइड बैंड मॉड्यूल आईसी होती है इसका जो मेन काम होता है वो डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम होता है। और ये वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है, या फिर आप बोलो तो कि ट्रैकिंग के लिए भी इसका ही यूज किया जाता है। जो हमारी UWB आईसी होती है इसको वर्क करने के लिए बहुत कम पावर की आवश्यकता होती है। तो जिससे जितने भी जो भी डिवाइस होते हैं, हमारे जो बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होते हैं, वो उनकी बैटरी का भी बैकअप अच्छा रहता है। तो अभी जितना भी आपका 5G मोबाइल आ रहा है आईफोन में, मोस्टली इसमें आपको UWB मॉड्यूल आईसी लगी हुई मिल जाएगी। जस्ट हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी आपको कॉइल और बहुत सारे एनपीसी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी आपकी एक पावर मैनेजमेंट आईसी है। अब मैं चलता हूँ इसके दूसरे साइड, यहाँ पर। तो ये तो RF बोर्ड है, लेकिन अभी मैं आपको कोर बोर्ड का ही पहचान कराऊंगा आपको। तो ये तो दूसरा है आपका ये भी कोर बोर्ड है, जिस पे आपका सारा ये पावर सेक्शन लगा हुआ है, जैसे कि चार्जिंग आईसी, USB आईसी। तो इनकी भी हम स्टेप बाय स्टेप सारी पहचान करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है और ये USB आईसी है, फास्ट चार्जिंग के लिए यूज होती है। और जस्ट इसी के बराबर में एक और आईसी लग रही है, ये आपकी बैटरी को चार्ज करने का काम करती है और बैटरी परसेंटेज को दिखाता है, बैटरी कि कितना चार्ज हो चुका है और कितना चार्ज अभी रहने के लिए बाकी है। जस्ट इसके नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे इसका ये पार्ट नंबर लिखा हुआ है और ये है आपकी पावर मैनेजमेंट आईसी।
और यहाँ पर आप देखोगे ये यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने डिस्प्ले पावर सप्लाई, मतलब ये डिस्प्ले के ग्राफिक को बनाने के लिए पावर सप्लाई भेजने का काम करती है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डिस्प्ले को वर्क करने के लिए भी ग्राफिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जिसे हम VSN और VSP के नाम से जानते हैं। ये है आपकी पावर मैनेजमेंट आईसी, यानी जो आईसी पावर सेंड करने का काम करती है। मोस्टली पावर मैनेजमेंट आईसी में 3.7 से जो ज़्यादा वोल्टेज भेजती है वो सारी पावर मैनेजमेंट आईसी होती है। जस्ट इसके बराबर में आप देखोगे यहाँ पर दिया गया है आपका NFC कंट्रोलर आईसी, और NFC कंट्रोलर को हम बोलते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन। और ये जो NFC कंट्रोलर आईसी होती है ये भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन आईसी होती है, जो बहुत ही कम दूरी में दो मोबाइलों के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने का काम करती है। जैसे कि कम दूरी आप 4 सेंटीमीटर लेके चल सकते हो, 4 सेंटीमीटर के बीच में ये दो डिवाइसों के बीच डेटा को सेफ तरीके से ट्रांसफ़र करती है, जैसे कि आप इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेमेंट भी कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे आप देखोगे ये आपकी एक ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है, और ये है आपकी वाईफाई ब्लूटूथ आईसी। ये हमेशा आप देखोगे सेट में ऊपर की तरफ ही लगी हुई मिलती है आपको। यहाँ पे आप ऊपर की तरफ देखोगे तो ये है आपकी नैंड फ्लैश मेमोरी। तो नैंड तो एक कॉमन आईसी है, जैसे कि जिसे आप एंड्रॉयड में eMMC या UFS के नाम से जानते हो, और नैंड फ्लैश आईसी आईफोन में इसे हम नैंड के नाम से जानते हैं। ये एक स्टोरेज आईसी होती है, और इसका काम होता है iOS ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने का। और अगर ये आईसी ख़राब हो जाएगी तो तब भी आपके आईफोन में हैंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर आपका डेड हो जाएगा सेट। तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी नैंड आईसी के ख़राब होने से आती है। आप नैंड आईसी को चेंज कर सकते हो, या फिर आप अपने आईफोन की नैंड आईसी को अपग्रेड भी कर सकते हो, जिसके 64 GB से आप 128 GB या 128 GB से आप 256 GB भी बना सकते हो। जस्ट इधर में आऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लॉजिक और ये पार्ट नंबर लिखा हुआ है, ऑडियो आईसी है। लॉजिक ऑडियो के नाम से ही आपको समझ में आ गया कि ये ऑडियो का काम करती है। और यहाँ पर आपकी लगी एक ऑडियो एम्पलीफायर आईसी, ये आपके रिंगर को चलाने का काम करती है। ये और आपकी ये कोडेक आईसी है जो आपके हेडफोन, रिसीवर और माइक को चलाने का काम करती है। तो ऑडियो एम्पलीफायर के लिए एक ये आईसी लगी हुई है, और आपकी एक ऑडियो एम्पलीफायर के लिए ये आईसी लगी हुई है। तो अगर ये आईसी ख़राब हो जाएगी तो ऑडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, और ऑडियो कोडेक ख़राब हो जाएगी तो आपके हेडफोन, रिसीवर, माइक से रिलेटेड चीज़ों की प्रॉब्लम आ जाएगी। जस्ट यहाँ पे लगा है DC टू DC कन्वर्टर। ये डायरेक्ट करंट टू डायरेक्ट करंट, यानी DC वोल्ट से DC में ही कन्वर्ट करके ये आगे सेंड करने का काम करती है। तो ये DC टू DC कन्वर्टर आईसी होती है, एक प्रोटेक्शन के लिए लगी होती है। अगर ये आईसी ख़राब हो जाएगी तब भी कहो आपका आईफोन डेड हो जाएगा। तो ये थी सारी आपकी आईफोन 16 प्रो के कोर बोर्ड पे लगी हुई आईसीओ की पहचान। तो अब मैं आता हूँ इसके RF बोर्ड की तरफ। तो मैं RF बोर्ड की तरफ आता हूँ। तो ये आ गया मैं RF बोर्ड बॉटम, ये आपका RF बोर्ड बॉटम है आईफोन 16 प्रो का, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है। ये कॉलकॉम की है, कॉलकॉम कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया है। इसका पार्ट नंबर Q807100 और 001 है। और ये आईसी आपकी वाइड बैंड इन्वॉल्व ट्रैकर आईसी। और वाइड बैंड इन्वॉल्व ट्रैकर आईसी का जो काम होता है, मैं आपको इसको पूरा डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। जो वाइड बैंड इन्वॉल्व ट्रैकर आईसी होती है, ये आपके 4G और 5G टेक्नोलॉजी, 4G जो 5G मोबाइल आ रहे हैं इनमें यूज किया जाता है। और ये नेटवर्क सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने का काम करती है, यानी जो PA को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पावर देता है। यानी PA का क्या काम होता है, नेटवर्क फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना। और नेटवर्क फ्रिक्वेंसी PA तब बढ़ाएगा जब उसे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पावर मिलेगा। यानी लाइकेज ये इस तरीके से आप वो समझ सकते हो, जैसे कि अगर मैं नेटवर्क जहाँ पे टावर है कोई, मान लो अगर मैं नेटवर्क टावर से काफ़ी दूर चला जाऊँ, यानी सिग्नल से काफ़ी दूर चला जाता हूँ मैं, तो उस समय आपने देखा होगा जो पुरानी टेक्नोलॉजी के मोबाइल आते हैं उनमें नेटवर्क सिग्नल वीक हो जाता है, चला जाता है, या फिर क्रॉस भी आ सकता है। तो यहाँ पे वाइड बैंड इन्वॉल्व ट्रैकर आईसी क्या करती है, अगर हम नेटवर्क से ज़्यादा रेंज से आउट होंगे तो ये क्या करेगा, PA को वोल्टेज बढ़ा के देगी। जो वाइड बैंड इन्वॉल्व ट्रैकर आईसी होती है ये PA को वोल्टेज बढ़ा के देगी, और जब PA को वोल्टेज बढ़ा के मिलेगा तो PA क्या करेगा, जो नेटवर्क फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ा के आगे भेजेगा, जिससे आपका नेटवर्क भी नेटवर्क सिग्नल बना रहेगा और आपके मोबाइल का नेटवर्क नहीं जाएगा। तो
तो नेटवर्क को प्रॉपर स्टेबल बनाने के लिए ये एक नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, वाइड बैंड एनवेलप ट्रैकर आईसी का। अब हम आ जाते हैं आगे की तरफ। तो आगे हमारा एक और आईसी दी गई है, ये भी आईसी कॉलकॉम की है और इसका जो पार्ट नंबर है वो है STX71M-000 मॉडेम यानी एक्सट्रीम मॉडेम। तो ये जो आईसी है ये 5G मॉडेम आईसी है जो कॉलकॉम टेक्नोलॉजी द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ये जो 5G मोस्टली आप देखोगे 4G मोबाइलों में 5G में अभी आपको ये वाली आईसी लगी मिलेगी, मॉडेम आईसी कॉलकॉम मॉडेम के नाम से मिलेगी। और ये कॉलकॉम ने डिज़ाइन किया है इसको। यह 5G नेटवर्क में डेटा को हाई स्पीड में ट्रांसफ़र करे, जो भी 5G मोबाइल हैं जितने भी, उन सब में इसका यूज़ किया गया है। और ये आईसी जो भी डेटा है 5G नेटवर्क का डेटा उसको हाई स्पीड में ट्रांसफ़र करती है और बेस्ट कनेक्टिविटी बनाती है। 5G नेटवर्क पर डेटा को ये 10 Gbps की स्पीड में ट्रांसफ़र करने का काम करती है। आईसी 5G के साथ साथ मैं आपको बता दूं, चाहे आपका 2G हो, 3G हो, 4G हो, सभी को सपोर्ट करती है। और यदि 5G नेटवर्क ना हो तो यह ऑटोमेटिक 2G, 3G या 4G पर ट्रांसफ़र हो जाती है या स्विच कर लेती है ये। तो ये है आपकी कॉलकॉम मॉडेम आईसी जो अभी 4G 5G के आने वाले सेटों में यूज़ हो रही है। ये है आपकी DC टू DC कन्वर्टर आईसी और ये आपके LED को ड्राइव करने का काम करती है। और अभी आपके आईफोन X के बाद जितने भी मॉडल आ रहे हैं इन सब में वायरलेस चार्जिंग का भी सिस्टम रहता है। तो यहाँ पे एक आईसी दी गई है BCM59367A1 यानी वायरलेस चार्जिंग कंट्रोलर आईसी है। अगर ये आईसी ख़राब हो जाएगी तो फिर आपका मोबाइल वायरलेस पे चार्ज नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और जो हमने वाइड बैंड एनालॉग ट्रैकर आईसी को जो हमने पढ़ा है यहाँ पे, जो आपकी PA को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पावर सेंड करने का काम करती है और इसको वर्क करने के लिए वर्किंग सप्लाई चाहिए, तो यहाँ पे एनालॉग ट्रैकर के लिए एक पावर सप्लाई कंट्रोलर आईसी भी लगाई गई है। जस्ट यहाँ पे हम देखेंगे एक और ये दो, दोनों को मैंने रेड किया है। और ये सारा सिस्टम ये नेटवर्क के लिए PA हैं सारे। और PA जो लगे होते हैं 2G PA होता है, 3G PA होता है, 4G PA होता है, 5G PA होता है। और इन PA का काम होता है वीक सिग्नल को बूस्ट करके एंटीना पे भेजने का। तो 2G, 3G, 4G के PA होते हैं। अब आप कैसे पहचानो कि ये इसमें कौन सा 2G के लिए कर रहा है, कौन सा 4G के लिए कर रहा है? तो मैंने आपको बताया इसके लिए आपको होना चाहिए बैंड का नॉलेज। तो अगर आपको बैंड का नॉलेज होगा तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि इसमें कौन सा PA 2G के लिए, 3G के लिए, 4G के लिए है। और बैंड के लिए आपको सर्किट डायग्राम का भी नॉलेज होना चाहिए। ये सारे बैंड की हम आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। चलिएगा अब हम देखते हैं आगे का बोर्ड, RF बोर्ड टॉप। तो मैं RF बोर्ड टॉप की तरफ चलता हूँ। तो ये है आपका RF बोर्ड टॉप आईफोन 16 प्रो का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये eSIM को चलाने का काम करती है आईसी। और यहाँ पर आपका ये जो आईसी दोनों लगी हुई हैं ये दोनों RF आईसी हैं, यानी ये सिग्नल को रिसीव और ट्रांसमिट करने का काम करती हैं। अगर ये आईसी ख़राब हो जाएगी तो हमारे मोबाइल में नो सर्विस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और ये भी आपकी कॉलकॉम की ट्रांसीवर आईसी है, यानी RF आईसी है ये भी आपकी। अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ। जैसे कि यहाँ पर ये आपका एक कॉलकॉम कंपनी का एक क्लॉक जनरेटर है। यानी क्लॉक जनरेटर का काम होता है डेटा को टाइम के अकॉर्डिंग सेंड करने का। तो ये ऐसी क्लॉक सिग्नल को जनरेट करती है ताकि डेटा को सही टाइम पर ट्रांसफ़र किया जा सके। और इसका यूज आप देखोगे मोस्टली माइक्रो प्रोसेसर या नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। जस्ट मैं आता हूँ यहाँ पर, ये आपका फ्रंट एंड मॉड्यूल, मतलब ये फेम है आपका PA है। और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ये भी आपके PA है, फ्रंट एंड मॉड्यूल है। और ये है आपका ऑडियो एम्पलीफायर आईसी। और ये है आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का ये आईसी काम करती है। और ये लगी है आपकी एक पावर मैनेजमेंट आईसी। तो अगर आपके सेट में इनमें से कोई भी आईसी ख़राब हो जाए, ऑडियो एम्पलीफायर आईसी ख़राब हो जाए, ऑडियो स्लिट प्रॉब्लम आ जाएगा, सिग्नल और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की प्रॉब्लम आ जाए तो आपका सिग्नल कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तब भी आपके मोबाइल में प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे कि ऑडियो सिग्नल को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करना या रेडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पावर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ जाएगी RF सेक्शन की, तो फिर आपके ये पावर मैनेजमेंट से आपके ये नेटवर्क सेक्शन में लगी हुई आईसी को पावर जाती है, तो फिर ये भी नेटवर्क ये फेम आपके वर्क करना बंद कर देंगे और आपके मोबाइल में नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपने जाना कि बोर्ड पे लगी हुई कौन सी आईसी का क्या काम है।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।